नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। यूं तो 3 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में अपने पांव फैलाए हुए, लेकिन बीच में ऐसा वक्त भी आया जब अब लगने लगा था कि अब आतंकवाद को कुचल डाला गया है कश्मीर घाटी में, और जो है अब आतंकवाद अपने खात्मे की ओर है। लेकिन पिछले 2 सवा 2 महीने से लगातार जो है सियासी लीडरों के साथ साथ अब सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी जो अटैक हैं उसमें इजाफा देखने को मिला है। क्या ये बौखलाहट है आतंकवादियों की, जो बचे कुचे आतंकवादी हैं कश्मीर घाटी में, या पाकिस्तान की मंशा इसके पीछे कुछ और है? इसके ऊपर बात करेंगे तफसील से। हमारे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ जो हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वक्त इंडिया पे। धन्यवाद। सर, अभी जो हालात है कश्मीर घाटी में उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जो है वो जारी है और आतंकवाद घट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब आतंकवाद घटता है और जब आतंकवादियों के ऊपर सिक्योरिटी फोर्स का प्रेशर बढ़ जाता है, तब इस प्रकार के वारदात होते हैं, क्योंकि ये वारदात साफ दिखलाते हैं कि इस आतंकवाद के पास एक तो लीडरशिप की कमी है और दूसरा उनके पास असले की कमी है। जब इस प्रकार की हरकतें की जाती हैं तो एक डेस्परेशन का साइन होता है और इसी डेस्परेशन के तहत ये किया जाता है। आपने जिक्र किया पाकिस्तान का। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद को अपना एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी मानता है। पाकिस्तान अभी भी आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। पाकिस्तान अभी भी आतंकवादियों को ट्रेन कर रहा है। पाकिस्तान ने यही नहीं, आतंकवादियों के कैंप अफगानिस्तान में शिफ्ट कर दिए हैं और लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी अफगानिस्तान के अंदर भी ट्रेन किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की नीति में कोई बदलाव ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है वो जारी है, लेकिन ये कह देना कि आतंकवाद खत्म हो गया या जल्द खत्म होने वाला है, ये बात सही नहीं होगी। क्योंकि आतंकवाद के साथ साथ हमें जो आतंक को मदद देते हैं, आतंकवाद के जो हम टेरर सपोर्ट नेटवर्क कहते हैं, जब तक वो जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा कश्मीर के अंदर से, तब तक आतंकवाद जो है वहां पर रहेगा। आपको एक बात गोरे नजर रखनी चाहिए कि चंद लीडरान रिलीज होने के बाद ये घटनाएं बढ़नी शुरू हुई हैं। ऐसा क्यों है? इस बात के ऊपर भी थोड़ा बहुत लोगों को विचार करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आतंकवाद का सहारा लेते रहे हैं और अभी भी ले रहे हैं। सर, इसके साथ साथ मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि आप जानते हैं नौगाम में जो बाईपास के पास जो है, हालांकि कल 15 अगस्त था, पहले से ही हमारी पुलिस अलर्ट पे थी, लेकिन उसके बावजूद जो है आतंकवादी घात लगा के हमला करते हैं और जो पुलिस के जवान हैं उनको शहीद कर देते हैं। तो ये आपको लगता है कि ये बुखलाहट का स्तर इतना ज्यादा है कि 15 अगस्त से पहले जो है किलिंग करनी है, अपनी मौजूदगी दिखानी है, ये दबाव भी है उनके ऊपर, आतंकवादियों के ऊपर? बिल्कुल। सॉरी, देखिए, ये घात नहीं है। घात तो एम्बुश जो लगाई जाती है वो बिल्कुल अलग चीज होती है। ये शरेआम हमला है। और शरेआम हमला तब किया जाता है जब टारगेट थोड़ा कमजोर होता है या टारगेट पूरा अलर्ट नहीं होता है। और बाईपास के ऊपर चेकिंग वगैरह करने के ऊपर उनके ऊपर हुआ है। देखिए, ये पुलिस को भी थोड़ा बहुत इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा कि जब कार की सर्च की जाती है तो उस वक्त हमें चंद आदमी प्रोटेक्शन ड्यूटी पे भी लगाने पड़ेंगे। उससे सर नफरी बढ़ जाती है, क्योंकि पुलिस के पास एक्चुअल में नफरी की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर आप सिर्फ चेकिंग पे लोग लगा देंगे और उनकी प्रोटेक्शन उनको कवर नहीं कर रहा होगा फायर से, तो फिर उनके ऊपर अचानक हमला करना आसान हो जाता है, जिस प्रकार की आतंकवादियों ने किया है। और एक चीज और है, बोले सर।
जी जी, बोले सर। लगता है कि टेक्निकल फॉल्ट के चलते जो है संपर्क टूट गया है ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी से। लेकिन उन्होंने बहुत अहम बातें बोली कि ये बात समझनी होगी कि इस वक्त जो है कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने की कोशिश क्यों है, क्योंकि ये भी है कि पाकिस्तान का भी जो है एक तरह से सियासत जो है कश्मीर के ऊपर चलती है। और कश्मीर में जिस तरह से धक्का पहुंचा, आतंकवादी जितने भी हैं वहां पे बड़े पैमाने पे जो है मारे गए हैं, ये एक बौखलाहट है। हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब फिर से एक दफा जुड़ गए हैं। सर अपनी बात रखे सर, आप बता रहे थे कुछ। हेलो जी बताइए। मैं ये कह रहा था कि ये जो इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं 14 या 15 अगस्त को आमतौर पर होती हैं, हर साल होती रही हैं जी। और इस बारी भी होंगी, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। इसलिए इससे कोई एक्स्ट्रा हमें ये कहना कि हालात बिगड़ रहे हैं या हालात पहले की तरह हो रहे हैं, इस प्रकार की सेंसेशन नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से पहले भी होता रहा है और अभी जब हालात ऐसे हैं तो ये होना हो सकता है और हुआ भी है। सर सवाल ये है, हुआ है ठीक है, लेकिन पहले से ही ये अलर्टनेस थी, इसमें आपको कमी लगती है? क्योंकि ये पता था कि जब अटैक होना है तो आसपास जो है पेरिफेरिस में और जो एक बैकअप होता है नाके के ऊपर, वो होना चाहिए था। कहीं ना कहीं बैकअप नहीं था और बाहर निकलने में कामयाब हो गए आतंकवादी। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि अलर्टनेस सिर्फ कहने से नहीं हो जाती है, अलर्टनेस को दिखना भी चाहिए और उसको एग्जीक्यूट भी करना चाहिए जी। जब आप इस प्रकार के चेकिंग पोस्ट लगाते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि पुलिस पर नफरी की कमी है। आप देखिए, जैसे अभी फौज एक मोबाइल चेक पोस्ट लगाती है, जब फौज मोबाइल चेक पोस्ट लगाती है तो वहां पर पूरी डिप्लॉयमेंट होती है, लोग LMG और मशीन गन लेकर डिप्लॉय होते हैं, 2 लोग चेकिंग कर रहे होते हैं, उनको कवर फायर से कवर किया जाता है। इस पर एक पूरा टेक्निकल डिप्लॉयमेंट होती है। पुलिस टेक्निकल डिप्लॉयमेंट नहीं करती है। पुलिस का जो काम होता है वो रूटीन की तरह चलता है, क्योंकि उनका ये काम, ये चेकिंग वगैरह, जो उनका फ्रिस्किंग उनका काम है। तो इसलिए ये फर्क है फौज और पुलिस के बीच में। लेकिन जब का हाई अलर्ट होता है तो उस वक्त मुझे लगता है कि पुलिस को भी इस प्रकार की टैक्टिक्स के साथ ही अपनी टुकड़ियां डिप्लॉय करनी चाहिए। सर जिस तरह से पिछले दिनों में पंचों सरपंचों की हत्या की गई, उसमें बीजेपी का एक बयान भी आया है, आप भी बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, कि कश्मीर में जो है बीजेपी की जितनी भी गतिविधियां हैं उसमें ज़्यादा तेजी आएगी। तो आप क्या सुनिश्चित कर पाएंगे अपने लोगों की सिक्योरिटी वहां पे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि सिक्योरिटी जो है वो सरकार की जिम्मेवारी है जी। और नए LG साहब ने कहा है कि वो चुनिंदा कार्यकर्ताओं को सिक्योरिटी प्रदान करेंगे, चाहे इंडिविजुअल सिक्योरिटी हो, चाहे क्लस्टर सिक्योरिटी हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये तो सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी उनको। और देखिए, ये मैं इस बात को एक बार फिर दोहराऊंगा कि जो टारगेटेड किलिंग है जी, इस टारगेटेड किलिंग के पीछे मोटिव क्या है? कुछ लोग या कुछ ताकतें ऐसी हैं कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अलावा जी, जो कि ये चाहते हैं कि कश्मीर में डेमोक्रेसी दोबारा ना आए जी, कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस जो अभी चल रहा है वो एक्टिव और ज्यादा एक्टिव ना हो जाए जी। उनको लगता है कि इससे शायद उनकी जमीन जो है, जो उन्होंने, क्योंकि वो लोग तो बाहर निकल नहीं रहे हैं जी, वो लोग तो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर नहीं रहे हैं। उनको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो जाके लोगों के साथ मिल रहे हैं, लोगों के बीच उनका काम कर रहे हैं, शायद उनसे उनकी जमीन ना छीन ली जाए, जिसको कब्जा कहते हैं, उनकी जमीन पर कब्जा ना हो जाए। उससे डरकर मुझे लगता है, और मैंने इस पर गुजारिश भी किया सरकार को, कि इस एंगल को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या कहीं ये कारण तो नहीं है टारगेटेड किलिंग्स का। जी सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि जो आतंकवादी हैं उनको कश्मीर में जो लोकल सपोर्ट है जो मिलती थी उसमें कमी आई है? आप इस बात को मानते हैं या आपको लगता है अभी भी लोकल सपोर्ट है जिसके चलते वो अपनी गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हुए हैं? लोकल सपोर्ट बहुत कम हुई है जी, बहुत कम हो गई है लोकल सपोर्ट। आम कश्मीरी अब आतंकवाद से तंग आ चुका है और इसीलिए आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ रही है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जी। ये आम आदमी से ही आती है इंफॉर्मेशन जी। आम आदमी इस वक्त काफी तंग आ चुका है जी। लेकिन जो जी, दूसरी बात यह है कि आम आदमी के अलावा भी, तो मैंने कहा ना, कुछ ताकतें ऐसी हैं
जी जो कि ताकतवर भी हैं, जी वो नहीं चाहते कि आतंकवाद खत्म हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आतंकवाद के साथ उनका रिश्ता रहा है। जी आतंकवाद उनके लिए एक हथियार रहा है। जी वो उस हथियार को इस्तेमाल करके ताकत में बना रहना चाहते हैं। जी सर, जो आपने सही कहा कि जो इनपुट्स हैं वो ज़्यादा हुए हैं, लेकिन ऐसे दावे भी हैं खासकर जो ऑपोजिशन पार्टीज के कश्मीर बेस्ड पार्टीज हैं कि लोकल रिक्रूटमेंट ज़्यादा हुई है पिछले कुछ सालों में कश्मीर घाटी में। आज आप इस बात को मानते हैं? ये सरासर गलत है। अभी पुलिस ने ही कुछ एक हफ्ता पहले जो आंकड़े दिए हैं जी उसके मुताबिक इस साल पिछले साल की बनिस्बत इस पीरियड के अंदर 40% लोकल रिक्रूटमेंट जो है वो कम हुई है। जी ये बहुत बड़ी संख्या है। जी तो ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो गलत आंकड़े हैं, हमें पुलिस के आंकड़े मानने चाहिए। ठीक है सर, पुलिस के हम आंकड़े मानते हैं, 40% जो है उसमें कमी आई है, लेकिन बौखलाहट सर यहां ही नहीं है। बौखलाहट जो है एलओसी के ऊपर भी है। लगातार जो है सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। क्या आपको लगता है कि स्नोफॉल हायर रीचेस के ऊपर जब पड़ जाती है तब मुश्किल होती है घुसपैठ करवाना, इसलिए बौखलाहट वहां भी है? बिल्कुल ये कारण होता है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से हमने देखा है कि बर्फ का खास असर नहीं पड़ता, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने आतंकवादियों को हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग दे दी है और हाई स्नो बूट्स दिए हैं जी और बर्फ के टाइम पर भी जो है घुसपैठ की कोशिशें जारी रही हैं। जी लेकिन ये एक फैक्टर रहता है कि जितनी जल्द जितना तक की पासेस खुले हैं और आना जाना आसान है, जितना ज्यादा इन्फिल्ट्रेट किया जा सके। पर इस वक्त हमारा इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड इतना स्ट्रांग है, ये भी आपने देखा होगा, पुलिस के आंकड़ों में बताया गया है जी कि पिछले साल और इस साल के बीच में इन्फिल्ट्रेशन की जो सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हैं वो बहुत ही कम हुए हैं। जी ठीक है सर, इसके साथ साथ मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा, आपको लगता है इस दफा का जो 15 अगस्त है, जो स्वतंत्रता दिवस है, वो कई मायनों में खास है जम्मू कश्मीर के लिए? बिल्कुल, 15 अगस्त तो हमेशा ही जम्मू कश्मीर के लिए अहम रहा है। पिछले साल का 15 अगस्त भी 5 अगस्त के बाद ही आया था जी और एक ही झंडा तिरंगा सब जगह लहराया था जी और अब भी तिरंगा ही लहराएगा। यही हम चाहते थे कि एक देश के अंदर 2 झंडे नहीं होने चाहिए, और वो मंशा पूरे हिंदुस्तानियों की थी, तो पूरी हुई है। और आप 15 अगस्त को देखेंगे कि पूरा जम्मू कश्मीर तिरंगे से लहरा रहा होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको वक्त इंडिया के साथ आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ये रक्षा विशेषज्ञ भी हैं और खासकर बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं, थिंक टैंक हैं बीजेपी के, और इनका ये साफ कहना है कि जो बचे खुचे आतंकवादी हैं कश्मीर घाटी में, वो अपनी मौजूदगी को दिखाने के लिए इस तरह की जो है घटनाएं अंजाम देने में लगे हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से नाका पार्टी के ऊपर पुलिस की ये घात लगा के नहीं, हम कहेंगे एक ताबड़तोड़ जो है अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हैं, तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं जो आतंकवादी है वो किलिंग करके ये दिखाना चाहते हैं कि वो कश्मीर में अभी भी मौजूद है और कहीं भी है किसी को भी टारगेट बना सकते हैं। लेकिन ये सुरक्षा में चूक है, जिस तरह से जो है खुद ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने माना, सिक्योरिटी ग्रिड को जो है वो पुख्ता करना होगा कश्मीर घाटी में। और जो है पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो सब जानते हैं। इस वक्त जब से पिछले साल जब धारा 370 टूटी थी उसके बाद से ही देखने को मिली है। लेकिन अब जो बचे कुचे आतंकवादी हैं कश्मीर घाटी के अंदर, अब सिक्योरिटी फोर्सेस का ये मानना है उनका भी सफाया जल्द किया जाएगा। और एक वक्त आ चुका है जब ये सब जानते हैं लॉन्चिंग पैड्स में 200-250 जो है आतंकवादी इसी इंतज़ार में है कि किसी तरह भारत की सीमा में घुसपैठ किया जाए। तो अब केंद्र की जो हुकूमत है उसको ये भी ध्यान देना होगा कि क्या वक्त आ गया है एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने का पीओके में, ताकि वो जो आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश में लगे हुए हैं उनका सफाया वहीं पर किया जाए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।